इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूख रहा है। इस पौधे की सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, सिर्फ टहनियां ही बाकी बची हैं और कुछ टहनियां तो पूरे तरीके से ड्राई हो चुकी हैं, पूरे तरीके से सूख चुकी हैं। इस तरीके की कंडीशन सर्दी के मौसम में सभी लोगों के तुलसी के पौधे की हो जाती है, ज़्यादा सर्दी की वजह से, ज़्यादा कोहरे की मार की वजह से। अगर आप लोग सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को ढक करके नहीं रखते हैं, डायरेक्ट आसमान के नीचे रख देते हैं जहां पर डायरेक्ट कोहरे की मार या फिर ओस की मार रहती है, तो क्या होता है कि सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे इस तरीके से सूख जाते हैं। यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखभाल ना करें इस टाइम और कोई खाद भी इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो पूरे तरीके से सूख सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पौधा है वो पूरे तरीके से न सूखे और फिर से हरा भरा हो जाए, तो इसके लिए बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा करने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस खाद के इस्तेमाल करने से आपका जो तुलसी का पौधा है वो इस तरीके से हरा भरा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। यह वही तुलसी का पौधा है जो आपने अभी देखा था और ये हमने एक बेहतरीन खाद के इस्तेमाल करने से इसको हरा भरा कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खाद आपके घर पर ही उपलब्ध हो जाएगा बहुत ही सस्ते दामों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा सूखने के बाद फिर से हरा भरा हो जाए, तो आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा कैसे कर। सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा बनाने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये काम करना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारे इस तुलसी के पौधे की जो टहनियाँ देख रहे हैं, जो ब्रांचेस देख रहे हैं, इनको कट करना होगा। इसके अलावा जो तुलसी के पौधे के गमले में जो घास वगैरह है, अनवांटेड पौधे, सूखी पत्तियां हैं, इन सभी को निकालना होगा। उसके बाद खाद को इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे तुलसी के पौधे की टहनियाँ जो पूरे तरीके से सूख चुकी हैं तो उनको हम निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, जो सूखी टहनियाँ हैं उनको ही निकालना है, जो थोड़ा हरी भरी टहनियाँ हैं उनको बिल्कुल भी ना निकालें। यहाँ पर हरी भरी टहनियों को आप नाखून की मदद से घिस करके देख सकते हैं, उससे आपको पता चल सकता है कि कौन सी टहनी पूरी तरीके से सूखी हुई है और कौन सी हरी भरी है। जो हरी भरी टहनी होगी उसको आप नाखून की मदद से रगड़ेंगे तो अंदर से वो ग्रीन होगी, उसको ना काटें। तो यहाँ पर हमने जो पूरी तरीके से ये टहनियाँ सूखी हुई हैं उनको कट कर दिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आएंगे कि कटर वगैरह से तुलसी के पौधे को नहीं काटना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ तुलसी के पौधे को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको कट तो जरूर करना पड़ेगा जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं। अगर नहीं कट करेंगे तो पूरी तरीके से तुलसी का पौधा सूख सकता है। तो बेहतर यह है कि तुलसी का पौधे को बचा लिया जाए और थोड़ी बहुत कटाई छड़ाई कर ली जाए। अब हम यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पर जो अनवांटेड पौधे, घास वगैरह उगाई है इसको निकाल रहे हैं, जिससे कि हमारे पौधे की मिट्टी में जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं वो घास वगैरह न ले पाए। और इसके अलावा जो भी सूखी पत्तियां, अनवांटेड पौधे की पत्तियां हैं उनको भी निकाल दें। इस तरीके की जो भी सूखी पत्तियां तुलसी के पौधे की होती हैं वो मिट्टी में चली जाती हैं, तो इससे भी फंगस के चांस बढ़ जाते हैं पौधे की जड़ों में। अब हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मिट्टी को साफ कर दिया है, थोड़ी बहुत गुड़ाई कर लेंगे, उसके बाद में खाद को इस्तेमाल करेंगे। तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए जो आप खाद घर पर तैयार करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको चाहिए 1 लीटर पानी और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए सरसों की खली, यानी कि मस्टर्ड केक। इस तरीके का मस्टर्ड केक आपको आपके लोकल एरिया की जो पशु के खाने का चारा वगैरह मिलता है वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। ध्यान रखें आपको ओरिजिनल सरसों की खली चाहिए, मिक्स वाली भी होती है तो आपको मिक्स वाली इस्तेमाल नहीं करनी है। यहाँ पर ये लगभग 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम हम 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको चाहिए चूना। चूने के अंदर काफ़ी सारा कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी नष्ट करने की क्षमता होती है, फंगस वगैरह को भी ये आसानी से दूर करता है पौधे की मिट्टी में। तो इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे में एकदम ग्रोथ नज़र आएगी और आपके जो पौधे की स्टेम वगैरह हैं वो काफ़ी मजबूत होंगी, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है। इस तरीके का चूना आपको आपके लोकल एरिया की किसी पंसारी की दुकान से, परचून की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। ये बुझा हुआ चूना है जिसको पान में, खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला चूना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से डालने के बाद किसी भी
डंडी की मदद से या किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से इस तरीके से हिला लें और 24 घंटे के बाद आप अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 से 24 घंटे के बाद आपकी जो खाद है वो इस तरीके से तैयार नज़र आएगी। उसके बाद आप अपने तुलसी के पौधे में इस खाद को ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जितना आपके तुलसी के पौधे को पानी चाहिए होता है उतना आप इस खाद को अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में ऐड कर दें। उसके बाद तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। तुलसी के पौधे को डायरेक्ट पूरा दिन की धूप मिलना चाहिए। तुलसी का पौधा सन लविंग प्लांट होता है। तुलसी के पौधे की मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। 1 महीने के बाद आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से हरा भरा हो जाएगा। अब यहाँ पर तुलसी का पौधा हरा भरा तो हो चुका है, लेकिन आपको फिर से एक काम यहाँ पर ये करना होगा। आपके तुलसी के पौधे की जो भी टहनियाँ पूरे तरीके से सूख चुकी होंगी तो उनको आपको फिर से निकालना होगा जो आपने कट करी हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो हमने कट की थी उसके बाद भी थोड़े बहुत जो टहनियाँ हैं वो बाकी रह गई हैं, पूरे तरीके से सूख चुकी हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे की एनर्जी बची रहे, तुलसी का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहे, तो इसके लिए आप टाइम टू टाइम तुलसी के पौधे की जो मंजरी होती है, जो फूल होते हैं, उनको भी हटाते रहें। यानी कि अगर आप इनको हटा देंगे तो तुलसी के पौधे की एनर्जी बची रहेगी और आपका तुलसी का पौधा पूरे साल हरा भरा रहेगा। तुलसी के पौधे की जो मंजरी होती है, जो फूल होते हैं, इनको आप बीज बनने से पहले ही कट कर दें। अगर आप बीज बनने से पहले ही कट कर देते हैं तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप बाद में कट करते हैं, जब आपके पौधे में बीज बन जाते हैं, तब कट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि सारी एनर्जी तो बीज बनाने में तुलसी के पौधे की लग ही जाती है। इससे आपका तुलसी का पौधा फिर से ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए हम समय समय पर आप तुलसी के पौधे की जो भी सूखी टहनियाँ हैं या फिर इस तरीके की जो भी मंजरी है, इसको कट करते रहें। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, तुलसी के पौधे की कटाई छटाई ज़्यादा तेज़ सर्दी में नहीं करना चाहिए। अगर तेज़ सर्दी के मौसम में, जैसे ख़ासतौर से 15 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी से, मतलब 15 फरवरी तक कभी भी तुलसी के पौधे पर कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। उस दौरान अगर आप कटाई छटाई करेंगे तो फंगस के ज़्यादा चांस रहते हैं। जहाँ से आपने तुलसी के पौधे को कट किया होगा वहाँ से फंगस लगने के बाद आपके तुलसी के पौधे की जड़ तक पहुँच जाएगा और इससे आपका तुलसी का जो पौधा होता है वो पूरे तरीके से सूख सकता है। इसके अलावा जब भी आप तुलसी के पौधे की कटाई छटाई करें तो नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दें, नीम ऑयल का छिड़काव जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि आपके तुलसी के पौधे की जहाँ से आपने कटाई छटाई की है वहाँ से किसी तरह का कोई फंगस अटैक नहीं करेगा और आपका तुलसी का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तुलसी का पौधा हमारा जो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। पौधे की पत्तियाँ एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं। इस पर किसी भी तरह का कोई बीमारी ने अटैक भी नहीं किया है, क्योंकि हमने एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल किया था, उसको हमने घर पर ही तैयार किया था। अगर आप लोग उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो हम उसके बारे में भी आने वाले वक्त में वीडियो अपलोड कर देंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उसकी वीडियो आना चाहिए, तभी हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने अपने इस तुलसी के पौधे की जो मंजरी है उसको हटा दिया है। अब हमारा तुलसी का पौधा देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसकी ग्रोथ और भी तेज़ी से होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हम इसमें फिर से वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो आपको हमने पहले दिखाया था, चूने वाला और मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। उसके इस्तेमाल करने से हमारा तुलसी का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। और दोस्तों ये अपडेट है फिर से 1 महीने के बाद की। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो तुलसी का पौधा है फिर से ग्रोथ कर चुका है। इस पौधे पर फिर से मंजरी आ चुकी है और हमारा ये पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है। यहाँ पर अब हम फिर से इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर चुके हैं। जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वही फर्टिलाइज़र हम फिर से इस्तेमाल कर चुके हैं। ये फर्टिलाइज़र आप हर महीने में अपने पौधे की मिट्टी में या फिर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका तुलसी का पौधा पूरे साल इस तरीके से ही ग्रोथ करता रहेगा। अब यहाँ पर एक बात का ये भी जानना जरूरी है कि तुलसी के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नर्सरी से पौधे को लाने के बाद कैसी भी मिट्टी में लगा देते हैं और बाद में कहते हैं कि यार हमारा जो तुलसी का पौधा है अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको तुलसी के पौधे को लगाना है और कैसी मिट्टी का इस्तेमाल करना है। तुलसी के पौधे को गमले में लगाने के लिए जो गमले का साइज है वो कम से कम 8 इंच का होना चाहिए। 8 इंच से छोटा गमला नहीं लाना चाहिए।
इसके अलावा इससे बड़ा गमला कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बड़े गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं तुलसी के पौधे को लगाने के लिए। और इसके अलावा हमने यहाँ पर मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी भी गमले में भर ली है। मिट्टी हमने इस तरीके से तैयार की है, हमने रेतीली मिट्टी, इसके अलावा 40% गोबर की खाद मिलाने के बाद मिट्टी भर ली है। यहाँ पर मेरे हाथ में ये तुलसी का पौधा आप देख रहे हैं, इसको हमने नर्सरी से ख़रीदा हुआ है। चलिए अब हम इस तुलसी के पौधे को लगा लेते हैं। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, आपका तुलसी का पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे, इसके लिए आप चाहें तो नीम की खली और सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली और सरसों की खली के इस्तेमाल करने से पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और पौधे की मिट्टी में बीमारियां भी कम लगती हैं। तुलसी के पौधे को लगाने के बाद डायरेक्टली धूप में रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा सन लविंग प्लांट होता है, ये ज़्यादा धूप चाहता है। चलिए अब हम इस तुलसी के पौधे को गमले के बीच सेंटर में लगा लेते हैं। तुलसी के पौधे को यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, सर्दी के मौसम में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को खरीदने के बाद लगाते हैं तब आपका तुलसी का पौधा खराब हो सकता है। इसलिए सही मौसम होता है फरवरी से लेकर के दिसंबर तक, दिसंबर स्टार्ट तक। इस दौरान आप तुलसी के पौधे को कभी भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर तुलसी के पौधे को 20 सेंटर में अच्छे तरीके से लगा दिया है। लगाने के बाद पहली बार इतना पानी देंगे जिससे कि नीचे तक पानी बैठ जाए। जब तक देंगे पानी जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आ जाए, पूरी तरीके से मिट्टी गीली हो जाएगी, तब आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। तुलसी के पौधे को लगाए हुए जब 10 से 12 दिन हो जाएं और आप चाहें आपका तुलसी का पौधा घना हो, तो इसके लिए इस तरीके से आप तुलसी के पौधे को टॉप के एरिया से पिंच कर दें, कट कर दें। इस तरीके से अगर आप पिंच कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा, यानी कि तुलसी का पौधा पहले से घना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइम टू टाइम तुलसी के पौधे की पिंचिंग करते रहें, इससे आपका तुलसी का पौधा काफ़ी घना और हरा भरा होता रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई तुलसी के पौधे को लगाने का तरीका, तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने का तरीका, वीडियो में बताया गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सारे जरूरी केयर एंड टिप्स आप लोगों को कैसे लगे, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आज की हमारी इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।